कॉलेज में एज ए लेक्चरर हैं। नाम है आकिब चौधरी। ये अपने लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को डायरेक्शन दिखाना, बच्चों को, बड़ों को, इनके यूट्यूब पे भी काफ़ी लेक्चर मिलेंगे। बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। तो मैं इनको बहुत ही दिल से इनकी मतलब गुजारिश करता हूँ कि आकिब भाई आएँ और हमें अपनी बातों से, अपने लेक्चर से जो है फ़ायदा पहुँचाएँ। आकिब भाई। Good evening, everyone. Good evening, sir. How are you? I'm fine. Fabulous. But fine. Fabulous. I always say that don't say I'm fine because everybody is saying I'm fine. Yes. जो सब कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है, ठीक है? तो आज से बोलेंगे I'm unique, I'm wonderful, I'm great, I'm amazing, I'm fantastic. ये जो I'm fine है ना, ऐसा है कि बस कट रही है, बस ठीक ठाक है। तो इससे ना कहीं नाशुक्री का एहसास होता है। तो आपको बोलना है I'm great, I'm fantastic, ठीक है? तो आप सबको पता है कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? सबको इस बात की क्लैरिटी है? देखो बेटा, ऐसा होता है कि आपका ना लेवल बहुत छोटा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ। जैसे आपको बताया गया कि आपको यहाँ पे किस टाइम तक आना है, ठीक है? अगर आपसे ये कह दिया जाता कि आपको बस आना है, तो आप यहाँ पे आ पाते? आते, लेकिन पता नहीं कब आते। या आपसे जगह नहीं बताई जाती, बस ये कहा जाता कि प्रोग्राम है। तो अगर आपसे ये कहा जाता कि प्रोग्राम है, तो आप इसी टेंशन में रहते कि वहां पे जाना है, ठीक है? तो हम में से यही हो रहा है, सबके साथ में हो चुका है, हो रहा है कि हर बच्चा कामयाब होना चाहता है, ठीक है? पर उसे ये नहीं पता कि एक्चुअल में वो बनना क्या चाहता है। बस उसका एक ही डायलॉग होता है कि क्या होना है, कामयाब होना है। पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? कामयाब होना है, ठीक है? तो अगर मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि कोई इंसान ये कहता फिरे कि मेरी शादी है, किससे है नहीं पता, कब है नहीं पता, लेकिन वो एक ही बात कहे कि क्या है, शादी है, या कब तक है ये भी नहीं पता। तो यही चीज आपको रियल लाइफ में अपने करियर में अप्लाई करनी है। तो अगर आप सोचने की कोशिश करें कि इंसान जो बनना चाहता है वो बन नहीं पाता है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। जैसे आप छोटे बच्चे हैं ना, आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम होंगे, डॉक्टर, पायलट, बिजनेसमैन, लेकिन आप अपनी सोसाइटी में देखते होंगे कि जब इंसान बड़ा होता है तो वो नहीं बन पाता जो बनना चाहता था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कोई आइडिया? कोई भी आंसर दे सकते हैं आप। इंसान जो बनना चाहता है, जो बन पाता है, उसमें इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? जो सपने उसके बचपन में थे, वो बड़े होते होते आखिर क्यों खत्म हो जाते हैं? वो इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को बताया नहीं जाता कि कामयाबी भी एक प्रोसेस होती है, इसका भी एक तरीका होता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप सब्जी बनाने निकले या सब्जी बनाने की कोशिश करें या मैगी बनाने की कोशिश करें, तो उसका एक तरीका है ना। अगर आप ये सोचो कि जितना मन करेगा उतनी पकाऊंगा, या जब तक मन करेगा तब तक पकाऊंगा, या अगर गर्ल्स ये सोचे कि जब मेरा मन करेगा तब नमक डालूंगी उसमें, या जितना मेरा मन करेगा उसको मैं उतना ही बॉईल करूंगी, तो सब्जी बनेगी, कुछ और बनेगा, कुछ और ही बनेगा ना, काला काला सा, जला जला, ऐसे तो बनेगा। तो जब सब्जी भी एक प्रोसेस मांग रही है कि पहले आपको तेल गरम करना है, फिर प्याज डालनी है, तो एक सब्जी एक प्रोसेस मांग रही है, तो आपको नहीं लगता कि करियर का भी एक तरीका होगा, कामयाबी का भी एक तरीका होगा? तो बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि कामयाब होना कैसे है या आपको करना क्या है लाइफ में। बस ये कहा जाता है तुम ना पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो। वही वाली बात है कि शादी है, किससे है नहीं पता, कब तक है नहीं पता, कहाँ होनी है नहीं पता। तो ये चीज हमारे बच्चों के साथ में हो रही है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे पता चलता है कि मैं तो पढ़ाई ही कर रहा था, लेकिन मुझे बनना क्या था ये उसको नहीं पता चल पाता। तो उसकी जो मेहनत है वो सही जगह नहीं लगती है। एक्चुअल में मेहनत से ही काम चल जाएगा क्या? अगर आपको ये ना पता हो कि आपको लाइफ में करना क्या है तो काम चल जाएगा क्या? या अगर आप ऐसे ही बैठे रहे, मान लिया आपने ना एक चीज सोची कि मैं जिस लेवल पे हूं ना मैं उसी पे रहूंगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना जिंदगी में, तो ये मत सोचना कि मैं अगर यहाँ पे हूं तो मैं यहीं पे हूं, दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, या कुदरत का ये नियम है, रखी हुई चीजें खराब होती हैं।
तो अगर अपने दिमाग से आपने कुछ डिसाइड नहीं किया तो आपके दिमाग में हमेशा क्या चीज़ें आती हैं? गलत गलत ख्याल आते हैं आपके दिमाग में। वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे माइंड को ना काम चाहिए, कुछ ना कुछ उसे ना कुछ करने को चाहिए। आपने सुनी ये बात, खाली दिमाग शैतान का। तो अगर आपके दिमाग में आपका ड्रीम नहीं होगा ना, अगर आपका सपना नहीं होगा, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे क्या करना है, तो आपका दिमाग ना आपको वहां पे लेके जाएगा जहां पे आपको नहीं पहुंचना था। जैसे अगर आपने कहीं पे खुले में पानी रख दिया, आज तक हुआ कि वो प्योर पानी बन गया? खुले में रखा हुआ पानी आज तक प्योर बना है कभी? ऐसे ही किसी खेत में, जैसे आपके पड़ोस में एक प्लॉट है, आज तक ऐसा हुआ कि इसमें गुलाब के पौधे पैदा हो गए? हमेशा भंग के पेड़ पैदा होंगे या घास फूस पैदा होगी? कभी खुद से ढंग का पैदा हुआ है? खुद से। तो जब खेत में गुलाब का पौधा बिना उगाए नहीं उग रहा, तो हमारा दिमाग तो बहुत ज्यादा तेज चलता है। तो अगर इसमें आपने अपनी कामयाबी का पौधा नहीं लगाया, अगर आपने इसमें वो चीज नहीं भरी जो चाहिए, तो फिर आपकी बॉडी तो कोशिश करती रहेगी कामयाब होने की, लेकिन आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा। देखो, अगर आपने अपने दिमाग में कामयाबी को डाला है तो आप कभी थकन महसूस नहीं करते हैं। कैसे? जब हमारे घरों में शादी होती है तो 2-2 दिन काम करते हैं ना हम, कभी थकन महसूस होती है? तो आपने माइंड से क्या बोला हुआ है? आपने माइंड से कहा हुआ है कि शादी को बड़े अच्छे तरीके से करना है, मतलब कोई भी कमी ना रह जाए। तो हमारा क्या होता है, हम पढ़ाई को तो दिमाग में डालते नहीं, बस पढ़ाई कर रहे होते हैं। या आपने कभी अलार्म लगाया लाइफ में, अलार्म, तो हम क्या सोचते हैं, मैं सुबह को उठूंगी तो नहीं, लेकिन मैं अलार्म लगा देती हूँ। तो क्या होता? उठते हो क्या? नहीं उठते। अगर कल को हमें कहीं एयरपोर्ट पे जाना हो या शादी हो तो हमारी आंखें कब खुल जाती हैं? पहले खुल जाती है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने अपने माइंड से कह रखा कि उठना है। तो सबसे पहले ना आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको अपने दिमाग में जो आपको बनना है उसको घुसाना पड़ेगा पहले। अगर आप ये कहते रहो ना कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, दिमाग में कुछ और है, तो आप नहीं बन पाएंगे। तो पहले ना आपको ये क्लियर करना है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, या मुझे 20 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक किस लेवल पे पहुंचना है। ठीक है, उसका तरीका क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको लाइफ में क्या बनना है। ऐसा नहीं कि पता चला किसी हीरोइन को देख लिया तो उसी का मन कर गया, ऐसा नहीं। आपको एक चीज फिक्स करनी है। आपको क्या करना है बेटा? एक चीज फिक्स करनी है अपने दिमाग में, और अब ये डिसाइड करना है कि अगर मेरा सपना डॉक्टर बनने का है तो मुझे डॉक्टर ही बनना है। अब होता क्या है, जब हम बड़े होते जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमारी जिंदगी में। तो आपको ना ऐसा लगता होगा कि मेरे घर में पैसे की कमी है, या लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, या बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं। तो अगर आपके अंदर जागरूकता होगी, अगर आपको पता होगा कि जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, जिंदगी में चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं। तो देखो, अगर आपको मान लीजिए ये पता है कि एक रोड में गड्ढा आने वाला है, तो आप क्या करते हो? बच जाते हैं ना। तो अगर आपको पता है कि गड्ढा आने वाला है तो आप बच जाते हो। तो ऐसे ही अगर आपको पता होगा ना कि जब मैं एक अपना सपना डिसाइड करूंगा, उसकी तरफ बढ़ना शुरू करूंगा, तो जिंदगी में चैलेंज आने शुरू हो जाएंगे। चैलेंज का मतलब क्या होता है? एक्चुअली अल्लाह ताला, भगवान हमको चेक कर रहे होते हैं कि ये बंदा डिजर्व भी करता है या नहीं। मतलब मान लिया आपने ये कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, और आपकी लाइफ में परेशानी आनी शुरू हो गई, तो वो परेशानी है, चैलेंज है? चैलेंज है ना। तो आपको रुकना नहीं है, आपको ये सोचना है कि ये तो सबके साथ में होता है, ये मेरे साथ में अगर हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है। हमारे साथ में दिक्कत क्या है? हमारे पैटर्न इस तरह के बने हुए हैं कि हम नेगेटिव सोचते हैं। मतलब जैसी कोई परेशानी आई ना, जैसी कोई परेशानी आई हम घबरा जाते हैं। पता हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है पता है आपको? हमारे आसपास ना हमेशा ऐसी बातें हो रही होती हैं जो हमको नीचे लेके जाती हैं। आपने देखा कभी लेडीज में इस तरह का डिस्कशन हो रहा हो कि तरक्की कैसे कर सकते हैं, या फिर हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, या फिर हम अपने बच्चों को हाई पोजीशन पे कैसे पहुंचा सकते हैं। आप ना किसी भी मोहल्ले के लड़कों का डिस्कशन सुनना, कभी भी तरक्की की बातें नहीं होती, कभी भी कामयाबी की बातें नहीं होती। तो बचपन में क्या होता है, हमारे दिमाग में जो चीजें आ जाती हैं फिर वो जिंदगी भर के लिए हमारे दिमाग में घुस चुकी होती हैं। तो देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मैं मोबाइल के रिसीव करने वाले बटन पे रिजेक्ट वाला नाम लिख दूं, या मैं मोबाइल के
1 पे 2 लिख दूं तो वो बटन 1 का काम करेगा, 2 का काम करेगा? 1 का ही करेगा ना। तो हम यही कर रहे हैं, हमारा इनपुट तो खराब है, हम जो है ना आउटपुट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे दिमाग में तो कामयाबी है ही नहीं, बस हम अपनी बॉडी को जबरदस्ती खींच रहे हैं कि कामयाब होना है, कामयाब होना है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों ने कहा जाता है कि तुम ना इधर नहीं जाओगे, तो बच्चा किधर जाता? उधर ही जाता। क्यों जा रहा है? उसमें ना प्रोग्राम डल चुका उधर जाने का। या अगर आप किसी मोबाइल में वीडियो चल रही है और आपने ये कहो वीडियो रुक जा, वीडियो रुक जा, वीडियो रुक जा, होगा ऐसा? क्यों? क्योंकि मोबाइल का कनेक्शन है सॉफ्टवेयर से, मोबाइल का कनेक्शन सॉफ्टवेयर से है ना। तो अगर आपने बचपन में अपने दिमाग में कामयाबी की तरफ ले जाने वाली चीजें डाल ली पहले से ही, तो अगर आप उन चीजों को लगातार करते रहोगे तो फिर वो बन जाएगी आपकी आदत। ठीक है? फिर आपको आपकी आदत चलवाएगी। कौन चलवाएगी? आदत। तो अगर आपने बचपन में ही वो सब चीजें करने की आदत डाल ली जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है, तो फिर आपको कौन चलवाएगा? आदत। तो आपके लिए ना कामयाब होना आसान हो जाएगा। तो पूरे का पूरा गेम बच्चों किसका है कि आपके दिमाग में सॉफ्टवेयर कौन से हैं। ठीक है? जैसे आपने देखा होगा अगर कोई बच्चा सपोज गाली बहुत ज्यादा देता है तो उससे मना कर दिया कि गाली नहीं देनी है, फिर भी वो क्या करता? गाली देता है। वो डिसाइड करके गाली देता है, एकदम से बाहर आती है, एकदम से बाहर आती है ना। एक्चुअल में इनपुट में ना गाली जा चुकी है, दिमाग में सॉफ्टवेयर डल चुका गाली देने का। ठीक है? तो अगर पापा भी मना करेंगे, मान लिया वीडियो से कह दो चलना नहीं मेरे सामने, तो क्या होगा? चलेगा ना। तो बेटा आपको यही करना है, आपको अपने दिमाग में कैसी बातें डालनी है? अच्छी बातें डालनी है। जैसे हमें अगर हेल्दी रहना है तो अच्छा खाना खाना है। ठीक है? तो ऐसे ही दिमाग का भी ना डाइट होता है, दिमाग का भी खाना होता है। अगर आपने अपने दिमाग को अपनी चॉइस से कुछ नहीं खिलाया तो फिर भी ये खाएगा क्या? गंदी बातें। क्योंकि हमारी सोसाइटी में 99% लोग कैसी बातें कर रहे हैं कि ये कामयाब ना हो जाए या उसका लड़का आगे कैसे निकल गया, मतलब सपोर्ट की बातें नहीं हो रही हैं, बच्चों को ना उठाने की बातें नहीं हो रही हैं। अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो उसको प्यार से ना समझा के उसको पीटा जाता है। जैसे मान लीजिए लड़के की चोट लगी छोटे बच्चे के, तो क्या होता? एक रहता मारा जाता उसमें। मैंने मना किया था पहले। तो जब बच्चा गिर गया तो मेन चीज ये है कि आप उसको पहले पूछें कि बेटे लगी तो नहीं तुम्हारे, लेकिन पैटर्न कैसे बने हुए दिमाग में कि जैसे ही वो गिरेगा उसमें एक और लगेगा, और अगर वो रोया तो फिर एक और लगेगा। होता नहीं होता ऐसा? तो बेटा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे माँ बाप के अंदर भी सॉफ्टवेयर वो पुराने हैं। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि बेटा झगड़ा पैदा हो जाता है। हमारे अंदर अगर सॉफ्टवेयर अच्छे अच्छे होंगे तो फिर आपको कौन चलाएगा? आप चलाएंगे, सॉफ्टवेयर चलाएंगे? तो आपको ये करना है कि अभी से ऐसी चीजें पढ़नी है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। ठीक है? जैसे मैंने अभी बताया कि खुले खेत में हमेशा कैसी चीजें पैदा होती हैं? गंदी चीजें पैदा होती हैं ना। तो अगर आपने अपने दिमाग में खुद से कुछ पैदा नहीं किया तो इसमें क्या आएंगी? खुराफात। ठीक है? आपके माइंड को ना एंगेजमेंट चाहिए, आपके माइंड को ना कुछ काम चाहिए। जैसे आपने देखा होगा संडे में आप कितने बजे उठते हो? 11 बजे 12 बजे। कभी कभी ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारे पास मकसद ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि हमें कब तक उठना है। ठीक है? तो आपको छोटी छोटी चीजें अपने करियर में जोड़नी है। जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने का भी एक तरीका है, एक प्रोसेस है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर चीज ना एक लेवल का प्राइस मांगती है कि आपको इतना तो पे करना ही करना है। समझ लो मेरी बात? जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब मान लिया आपने पानी उबालना शुरू किया और आप ना बस 20 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म कर रहे हो और आप रोते फिर रहे हो तो पानी नहीं उबल रहा, मेरा तो पानी नहीं उबल रहा, तो क्या होगा? नहीं उबलेगा ना। तो जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए तभी उबलेगा। तो ऐसे ही अगर आपने कोई ड्रीम डिसाइड किया ना तो आपको उसी लेवल की मेहनत करनी है। आपको ना ये खुद से एक्सेप्ट करना है कि जिस लेवल की मेहनत ये ड्रीम मांगता है या डॉक्टर मांगता है या इंजीनियर मांगता है, मैं उस लेवल की मेहनत खुद करूंगा। समझ में मेरी बात? ये नहीं कि मेरा बड़ा भाई कुछ नहीं करता तो मैं नहीं करूंगा। आपको ना मतलबी बनना है
कि कल को ना अच्छी जॉब मेरे पास होगी, ठीक है, अच्छा घर मेरे पास होगा। आपको ना अपने बच्चों के बारे में सोचना है समझ रहे हो? मतलब आपको कौन सी जिंदगी सोचनी है? अब से आने वाली 15 साल बाद वाली। कौन सी? 15 साल बाद वाली। उसकी तैयारी कब करनी है? आज करनी है। और इस बात को ना कबूल करना है कि जिस लेवल की ये मेहनत मांगेगा मेरा सपना, मैं उस लेवल की मेहनत करूंगा। क्यों? क्योंकि सपना मेरा, सैलरी मुझे मिलेगी, अच्छा घर मेरा होगा, तो मेहनत कौन करेगा? तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बड़ा भाई तो पढ़ता नहीं, मैं क्यों पढ़ूं? ठीक है, तो बेटा आपको ना मतलब ही बनना है कि बड़ा भाई कुछ करे ना करे, सपना मेरा तो मेहनत भी किसकी? मेरी। इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो उसके लिए ना आपको इसके डाइट का ख्याल रखना है। जैसा आपने कभी सुना कि आज मेरा दिमाग में सर्विस पे गया हुआ है, आपने कभी सुना ये बात? तो हम ना हर चीज की सर्विस करते हैं। हम ना अपने जूतों को भी साफ करते हैं, अपनी बाइक की भी सर्विस करते हैं। आपने कभी सुना कि मैं ना अपने माइंड की सर्विस पे जा रही हूँ आज? आपने सुना कभी ये बात? तो बेटा आपको अपने माइंड की भी लगातार सर्विस करनी है। जैसे बाइक सर्विस मांगती है ना, अगर सर्विस नहीं करोगे तो क्या होगा? इंजन खराब हो जाएगा। ऐसी इसकी सर्विस अगर लगातार नहीं करी तो आप लगातार कमजोर होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, और एक टाइम क्या आएगा आपका इंजन कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि मेरे दिमाग में सपना है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सपना जो है वो मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं है। तो आपको आज से एक काम करना है, जो भी आपको लाइफ में बड़े होकर बनना है, आपको उसको लिख देना है अपने कमरे में। लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? आई वॉन्ट टू भी लिखेंगे, आई एम ए लिखेंगे। वॉन्ट नहीं लिखना, क्योंकि वॉन्ट ना आपके जगह जगह पे बदलेगा। कभी मन आपका कुछ करने का करेगा, जैसे मान लिया लोहिया नगर में सलमान भाई आ जाए सपोज, तो कुछ का डोले बनाने का मन करने लगेगा कि यार क्या लाइफ होती है इनकी, क्या होता है। आपने जो फिक्स कर लिया ना, आपको वो ही करना है और उसी की मेहनत करनी है, एक ही जगह पे मेहनत करनी है। कैसे? आपको 100 फीट का गड्ढा खोदना है और आप ना रोज 1 फीट का गड्ढा अलग अलग खोदो, तो क्या होगा? गड्ढा खोदेगा और आप ना रोते भर जाओ, मेरा तो गड्ढा ही कंप्लीट नहीं हो रहा, गड्ढा ही कंप्लीट नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? आपका मन अगर बार बार भटकेगा कि चलो इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, चलो अब डॉक्टर बन जाते हैं, अब कल को किसी को देखा, चलो अब ये कर लेते हैं, तो उससे बेटा आप भटकते रहोगे। अगर आपका गोल फिक्स नहीं होगा तो पापा तो कुछ चाहेंगे, मम्मी कुछ चाहेंगे, रिश्तेदार कुछ चाहेंगे, मोहल्ले वाले कुछ चाहेंगे, दोस्त कुछ चाहेंगे, तो आपको ना कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, जैसे एक ही रस्सी के चारों तरफ, तो वो बंदा कहाँ रह जाएगा? बीच में रह जाएगा। आपको ये सोचना है कि सपना मेरा तो मेहनत भी मुझे करनी है, जब मैंने फिक्स कर लिया तो वो मैंने फिक्स कर लिया। इतनी बात समझ में आती है आपको? तो बेटा आपको ना बस यही करना है, अपने सपने को एक बार दिमाग में पहुंचा दो। कैसे? जैसे किसी गर्म चीज पर हाथ रखते हैं तो ऐसे हाथ हटा देते हैं ना, वो तुम हाथ हटा दे, तुम्हारा दिमाग हाथ हटवाता है, दिमाग हटवाता है ना। क्या आप सोचते हो कि गर्म चीज चलो हटा लेते हैं? या आप किसी बड़े बूढ़े को नोटिस करना, वो बातें करते रहते हैं, ऐसे मंडल निकालेंगे जेब में से और पूरा मंडल खत्म कर देंगे। वो कर रहे हैं कि दिमाग करवा रहे हैं, उनकी आदत करवा रही है। तो अगर आप अपने दिमाग में वो सब चीजें डाल लें जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है, मतलब आपकी आदत आपको पहुंचाए उधर, अगर आपने ये बचपन में ही कर लिया तो फिर ना आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे सवेरे उठना है या अब मुझे उठना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आपको? और आपको ना अल्लाह ताला का एहसानमंद रहना हर चीज के लिए, आपको कभी भी दुखी नहीं होना। देखो कैसे, जैसे सांस लेने का अगर हमसे चार्ज लिया जाता, आप ना सुबह सुबह उठते और आपकी 1000 रुपए की पर्ची बनती कि तुम ना 1000 रुपए की ऑक्सीजन इस्तेमाल करोगे तो ये बिल जमा करो। अगर सांस लेने का पैसा लिया जाता तो कितना मुश्किल होता। या फिर आपका दिमाग ना बहुत सारे काम खुद ब खुद कर रहा है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं, हमारा दिमाग करवा रहा है, हमारा दिमाग करवा रहा है ना। अगर हमारा काम सांस लेने का होता तो एक काम और बढ़ जाता कि सांस लेना पड़ेगा, चलो मैं सांस ले रही हूँ, फिलहाल सांस लेने दो मुझे। समझ लो बात? तो ऐसे ही जैसे खाना पचता है तो खाना खुद ब खुद पचता है, हम कहते हैं चलो खाना पच जाओ, खाना पच जाओ, खाना खुद पचता है ना। तो ऐसे ही हमारा एक अंदर दिमाग होता है। अगर आप किसी काम को लगातार करते जाओगे, अगर अच्छा करोगे तो अच्छे की आदत पड़ जाएगी और बुरा करोगे तो बुरे की
अब वो आदत आपसे काम करवाएगी, आप नहीं करोगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आप जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाएंगे। तो बेटा आपको क्या करना है? अच्छी आदत पैदा करनी है। दूसरा, आपको कभी भी माँ बाप से जिद नहीं करनी है कि मुझे ना ब्रांडेड कपड़े चाहिए या मैं वो लूंगा। जब आप कल को कुछ बन जाएंगे, अपने पैसे की ब्रांड खरीदने में बड़ा मजा आता है। तो आपको ना, अगर माँ बाप ये करें कि बेटा मैं आपको अगले महीने कुछ दिलवा दूंगा, तो आपको क्या करना है? आपको उनकी बात मान लेनी है। क्यों? आपको माँ बाप को आपको ही तो सपोर्ट करना है। अभी आप अपने माँ बाप को पैसा तो नहीं दे सकते, आप अपने माँ बाप को क्या देंगे? सपोर्ट देंगे। कैसे सपोर्ट देंगे? आपको एडजस्ट करना है। अगर कम भी है तो कम में काम चला लेना। आपको ये सोचना कि ब्रांड भी पहनूंगा, कार भी खरीदूंगा अपने दम पे। कैसा रहेगा? वो तब मिलेगा जब आपका गोल क्लियर होगा। जो आप बनना चाहते थे वो बन जाएंगे, आपके पास में पैसा भी होगा और आपके पास में ना खुशियां भी होगी। क्यों? क्योंकि आप वो बने हैं जो आप बनना चाहते थे। जैसे आपने देखा होगा, जब आप अपनी चॉइस से कोई काम करते हो ना, तो आपको बड़ा मजा आता है, आपको बड़ी खुशी मिलती है। जैसे आप कभी भी क्रिकेट खेलने जाते हो, कभी बहाना करते हो कल तो बारिश पड़ी थी, आज पिच गीली होगी, करते हो? कभी नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि आपका मन है खेलने का। ये जैसे आपने कभी सुना चुगली की क्लास देते सुना किसी को? या झूठ क्लासेस या शरारत क्लासेस? लेकिन फिर भी आप करते हो। अब आपके यहाँ पे जो कोचिंग है, इसमें कोई इस तरह की क्लास नहीं ना कि शरारत करना सिखाना या फिर चुगली किस एंगल पे करनी है या कब तक करनी है। फिर भी आपको आती है सब चीजें। क्यों? आपको ना यहाँ पे दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है आपको। तो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट होगा ना, आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा उसे करने में। पैसा तो मिलेगा, मजे का मजा आएगा। अब ये सब चीज जो है ना, शरारत करना, चुगली करना, इनमें दिक्कत क्या है? इनका कोई स्कोप नहीं है। आज तो कुछ हुआ कि चुगली करने वालों की जरूरत है या इतनी सैलरी मिलेगी, ऐसा हुआ कुछ आज तक? तो आपको ना वो करना है जो आपको कल को कुछ देगा। आपको ये देखना है कि मैं ना रिपीट क्या कर रहा हूं। आपको ये देखना है कि मेरी आदतें क्या हैं। आपको ये देखना है कि मेरा फ्रेंड सर्किल कैसा है। कहीं मेरे दोस्त गंदे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है कि जो पढ़ाई से मुझे दूर लेके जाते हैं। आपको ये सोचना है। समझ में आ रही बेटा बात? तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल को भी देखना है और आज जाके क्या करना है? अपना सपना नहीं, पूरा तो अभी नहीं होगा, आपको लिखना है। एक स्लिप पे अपना सपना लिखना है। क्या? जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपको लिखना है डॉक्टर और ब्रैकेट में अपना नाम। ये मत लिखना कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपको लिखना मैं डॉक्टर हूं। जब आप इस चीज को मानना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आपकी आदतें भी डॉक्टर वाली होंगी, आपका एटीट्यूड भी ऐसा होगा, आपकी ना बातचीत भी इसी तरह की होगी। देखो, जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर कितने तरीके से बात करते हैं, आपने देखा है? डॉक्टर थोड़ी कहता है चलो बैठो, कैसे बात करता है? बहुत प्यार से करता है ना। तो अगर आपका सपना डॉक्टर है ना, आपको बात भी डॉक्टर वाली करनी है। तो आपको ये भी देखना कि मैं ऐसा तो नहीं कि चिल्ला के बात करता हूँ, बहुत जोर से बात करता हूँ। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट यही है कि आपको अपना सपना आज अपने रूम में जाके लिख देना। जब बार बार आप सपने को देखोगे ना, तो आपको याद आता रहेगा कि तू कौन है? डॉक्टर। तू कौन है? इंजीनियर। तू कौन है? राइटर। जो भी आपका सपना है, ठीक है, और वो आपके दिमाग में चला जाएगा। अब कौन चलाएगा? आपको दिमाग चलाएगा। वो चीज आपको बार बार याद दिलाती रहेगी कि तुम एक डॉक्टर हो। और दूसरा एक बात और, कभी भी ये मत समझना कि हम तभी कामयाब होते हैं जब हम पैसा कमाते हैं। अगर आप अपने माँ बाप के अच्छे बच्चे हो, उनकी बात मानते हो, उनका ख्याल रखते हो, तब भी आप क्या हो? कामयाब हो। तो कामयाब बच्चों के लिए ताली बजाओ, ठीक है? तो आप पैसा कमाते हो तभी कामयाब माने जाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने एक गोल डिसाइड करा, आपने अपना सपना डिसाइड करा, अब आपने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, उसी दिन से आप कामयाब हो। कामयाब कौन है? जिसके पास में मकसद है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती बेटा आपको? दूसरा, अब इसका एक तरीका है। आपने एक गोल डिसाइड करना है कि मुझे ये बनना है, ठीक है? अब इसका एक तरीका है। तो कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं? मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, मैं सिस्टम फॉलो नहीं करता। तो वही सब्जी बनेगी वही वाली कि कभी नमक डाल दिया, कभी तेल डाल दिया और जितना मन किया पकाया। तो ऐसे ही आपको सक्सेस के लिए भी एक प्रोसेस फॉलो करना है। क्या? जब आप टूर पे जाते हो तो क्या क्या चेक करते हो? जब बाहर घूमने जाते हो तो क्या क्या चेक करते हो?
क्या क्या चेक करते हो? सारा सामान हो गया, गाड़ी ठीक है, तेल पूरा है कि नहीं? तो बेटा आपको यही देखना है कि जो मुझे बनना है क्या मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं या नहीं। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? पूरा करेंगे, पैदा करनी है वो। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आपको एक चीज एक्सेप्ट कर लेनी है। अगर इस सेशन में आपने एक चीज भी पकड़ ली, क्या कि सपना मेरा है ना, तो मेहनत भी मैं ही करूंगा। ना तो माँ बाप को कहने की जरूरत पड़ेगी, ना टीचर को कहने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी बड़े भाई को। क्या करना है आपको? सपना आपका, तो मेहनत किसकी? आपकी। अगर आप रात में पढ़ाई कर रहे हो और साइड में भाई सो रहा, तो ये सोचना कि देखो तो मजे से सो रहे हैं। आपको ये सोचना है कि मैं आज पढ़ूंगा तो मुझे कल को इसका फल मिलेगा। ठीक है, तो कहना तो नहीं पड़ेगा ना कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो। बस आपका काम है मेहनत से पढ़ाई करना, खेलना, मस्ती करना, और अपनी पढ़ाई में कमी नहीं करनी है आपको। तो जब आप टूर पे जाते हो ना, एक एक चीज चेक करते हो। या आपको सब्जी बनानी है और सब्जी में मान लिया नमक नहीं है, तो क्या करते हो? पड़ोस वाली आंटी है, नमक है, तो आप ऐसे थोड़ी बिना नमक की सब्जी बना देते हो। तो अगर आपके अंदर कुछ कमी है, जैसे इंग्लिश की कमी हो रही है मान लिया, तो आप क्या करोगे? इंग्लिश पे काम करना शुरू कर देंगे। और स्टेज पे आने से घबराना नहीं है। शुरू शुरू में ना डर लगता है स्टेज पे आने में, आप ना डांस कर रहे हो तो इस तरह से, ठीक है, मेरे साथ भी होता था। पहली 2-4 स्पीच ना डांस करने में निकल गई थी। तो आपको ना अच्छा करने के लिए बुरा बेटा करना पड़ेगा। अगर कोई चाहता है यहाँ पे कि मैं एक बार में अच्छा बोलूं, नहीं हो सकता। तो पहले आपको गंदी चीज करनी पड़ेगी, मतलब गंदा तजुर्बा लेना पड़ेगा। जैसे हमने हॉस्टल में पहली बार तोरी बनाई थी, तो हमने पानी और मिला दिया था, तो तोरी तैर रही थी हमारी इस तरह से। क्यों? क्योंकि हम पता ही नहीं था कैसे बनती है। जब आप गलती करेंगे तो आपको दोबारा वो गलती नहीं करनी है। तो आपको लास्ट में यही काम करना है, गोल सेट करना है। दूसरा, उसका तरीका क्या है, ठीक है, तरीके में मेहनत लगेगी। आपको ये कहना कि गोल मेरा तो प्राइस भी मेरा, मेहनत भी मेरी, अपने लिए करूंगा। जब आप अपने लिए कामयाब हो जाओगे, माँ बाप का खुद ही नाम हो जाएगा। माँ बाप तो ये कहते फिरेंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है। माँ बाप आपसे सिंपल ये चाहते हैं कि आप कामयाब बनो। अब कामयाब में बनना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको अगर स्पोर्ट्स पर्सन बनना है और आपने कहते मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हूँ, अधूरी बात है। आपको बताना क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है। अगर आपने कहा ऑफिसर बनना है, ऑफिसर में भी कौन सा ऑफिसर, ठीक है, टीचर बनना है तो किस सब्जेक्ट का टीचर। आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बेटा, आपकी जिंदगी में चैलेंज आएंगे, आपकी जिंदगी में परेशानी आएंगी। अब जैसी परेशानी आए आपको रुकना नहीं है। जैसे आप कोई पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज करते हो, तो अगर मान लिया सपोज लाइट चली जाती है, तो आप कैंसिल कर देते हो कि चलो प्रोग्राम करते ही नहीं है। क्या करते हो? इन्वर्टर का ऑप्शन लाओगे, कैंडल जलाओगे, गैस लेके आओगे। तो ऐसे ही आपको करना है। जब आप अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी में 4 लोग आएंगे। 4 लोग का मतलब, तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, तेरे बड़ों ने भी किया था कभी। और जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको इस तरह के कमेंट सुनने को मिलेंगे, बड़ी इतराती है, बड़ा एटीट्यूड दिखाती है, दिखाता है। तो आपको ना जब इंग्लिश बोलनी है तो आपको शर्माना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश आपके काम आएगी आगे चल के। तो आपको ना याद रखना है कि ये टोकने वाले लोग आएंगे, तो आपको क्या कहना है? ये तो होना ही था। आपको परेशान नहीं होना, ये तो होना ही था। जैसे ही आपसे कोई ये कहे ना तू नहीं कर पाएगा, आपको मन ही मन में ना आपका जो है ना, मेरा बदला, आपका बदला ये है कि अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। एक तो ये कि आप रोना शुरू कर दो, इसने मुझे कमेंट कर दिया, इसने मेरी बेइज्जती कर दी। और एक तरीका क्या है कि अब तो मैं इसको करके ही दिखाऊंगा। आपको ना अपना गुस्सा बदले पे, जो बदला लेना है ना, आपको अपना बदला लेना है कि वो बन के ही दिखाना है। मेरी भी इंसल्ट हुई थी इंग्लिश को लेकर के, मैंने ये सोचा था कि इंग्लिश बोल के ही दिखानी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? गोल, कि आपको बनना क्या है। दूसरा, उसका तरीका क्या है। तीसरा, जब रास्ते में परेशानी आएंगी तो आपको रुकना नहीं है। जैसे मान लिया आपको इसके बाहर जाना है और बीच में कोई सांप है सपोज, तो कैंसिल कर दोगे कि आप साइड से निकल जाओगे? साइड से निकलोगे ना। तो जैसे ही आपको कोई कमेंट करे आपकी क्लास में कि तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, आपको उसको इग्नोर करना है। और आपको क्या सोचना है? अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। और लास्ट में बेटा, अपनी इंग्लिश पे जितना ज्यादा काम कर सकते हो करो। अगर अभी से बोलना शुरू कर दोगे ना, अगर आप एक सेंटेंस एक दिन में बोलोगे, तो हमारी एज तक आते आते आपकी वोकैबुलरी कई हजार सेंटेंस होंगे, एंड यू विल बिकम अ बेटर स्पीकर। बनोगे कि नहीं बनोगे?
ये नहीं सोचना कि अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो ये तो इतना अच्छा बोलते हैं। आप अपनी उम्र भी तो देखो, उसकी उम्र देखो, तो आप बेटा हमसे भी आगे निकलोगे, बहुत ज्यादा तरक्की करोगे। लेकिन आपके पास में सपना होना जरूरी है और मेहनत भी किसकी होनी चाहिए? आपकी। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टू अली एकेडमी टू टेक दिस इनिशिएटिव। और इंशाल्लाह आप ना अभी पौधे हो, आप कल को पेड़ बनोगे, सबको छाया दोगे, सबको फल दोगे और आपका भी नाम होगा, ठीक है? तो आई कॉन्ग्रेचुलेट टू अली एकेडमी अगेन टू कंडक्ट दिस प्रोग्राम एंड आई विश यू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। डू योर बेस्ट और अपनी इंग्लिश पे जबरदस्त काम करिए, बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर। थैंक यू सो मच। Thank you आकिब भाई for giving us this golden speech। आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे कोचिंग के बच्चों को।